कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ में थोड़ा रुकना ज़रूरी होता है, कुछ वक्त अपने लिए, कुछ सांसें पहाड़ों के लिए। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान की सबसे ठंडी और सबसे हसीन वादियों की ओर, माउंट आबू, जहाँ हवा में है ठंडक और दिलों में है सुकून। जैसे ही आबू रोड से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया, हर मोड़ एक कविता जैसा लगा। हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा हो, हर मोड़ पे जिंदगी ने कुछ नया सिखाया। ये पहाड़ भी यूं ही ऊंचाइयां नहीं पाए। शुरुआत कर रहे हैं गुरु शिखर से। हर मुसाफिर की मंजिल एक सी नहीं होती, कभी कभी वो रास्ता ही सब कुछ कह जाता है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वो रास्ता भी है और एक आध्यात्मिक अनुभव भी। कुछ ऊंचाइयाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, वो महसूस करने के लिए होती है, और गुरु शिखर उन्हीं में से एक है। सीढ़ी चढ़ते वक्त जैसे शरीर थकता गया, मन और हल्का होता गया। ऊंचाइयाँ जब आत्मा को छूती हैं तो शरीर की थकान भी तब बन जाती है। ऊपर में मंदिर में बजती घंटियाँ हर ध्वनि जैसे अंदर की गूंज को शांत कर रही थी। यहाँ स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, वो त्रिदेव जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाये हैं। कहते हैं यहाँ उन्होंने तपस्या की थी और आज भी वो ऊर्जा हवा में महसूस होती है। जहाँ देवताओं ने ध्यान किया, वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी अपने आप में साधना सा लगता है। मैंने वहाँ घंटी के नीचे खड़े होकर मैंने एक मन की बात भगवान को कह दी। ना कोई प्रार्थना, ना कोई मांग, बस एक मौन आभार। मैंने वहाँ कुछ पल के लिए चुप रहा, ना कोई बात, ना कोई शोर, सिर्फ हवा थी जो कानों में नहीं आत्मा में बह रही थी। कुछ चुप्पियाँ किताबों से भी गहरी होती हैं और कुछ ऊंचाइयाँ इंसान को उसके अपने आप से मिलवा देती हैं। गुरु शिखर पर जो पाया वो किसी शब्द में नहीं समाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने खुद को ऊपर आसमान की नज़र से देखा। एक गुरु शिखर एक जगह नहीं, एक अनुभव है जहाँ पहुँचकर लगता है अब और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी से। जैसे ही मैं गुरु शिखर की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, मेरे सामने जो दृश्य था वो किसी स्वप्न से कम नहीं था। नीचे बादलों की चादर, उनके ऊपर मैं खड़ा, जैसा आसमान मेरी आंखों के सामने झुक गया हो। चारों तरफ फैले अरावली पर्वत, हर एक चोटी जैसे किसी ऋषि की समाधि हो। नीचे पीछे खेतों की हरियाली, दूर दूर तक बहती सड़कें जैसे कोई नदी जमीन पर तस्वीरें बना रही हो। यहाँ से जो देखा वो सिर्फ नज़ारा नहीं था, वो जीवन का विस्तार था। कहीं शांति, कहीं संघर्ष और कहीं साधना। अब हम पहुंचने वाले हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल। माउंट आबू का दिल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, भारत ही नहीं विश्व के सबसे उत्कृष्ट संगमरमर नक्काशी वाले मंदिरों में से गिना जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही आत्मा खुद ब खुद मौन हो जाती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यह एक ऐसी जगह है जहां शांति, कला और आस्था तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ नक्काशी में छिपी हुई साधना की गूंज। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया ये मंदिर संगमरमर की बेमिसाल नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ हर पत्थर, हर स्तंभ जैसे किसी कलाकार की साधना से जन्मा हो। हम पहुँचने वाले हमारे होटल हिल्टन पर। होटल हिल्टन का यह गार्डन सिर्फ पेड़ पौधे से भरा हुआ एक स्थान नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा हो जाता है और मन ठहर सा जाता है। भीड़ से हटकर कुछ पल जहाँ अपने आप से मिलते हैं, यही तो असली लग्जरी है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह एक एहसास है जहाँ हर पत्ता, हर फूल आपसे कुछ कहता है। फूलों की रंगीनियाँ जैसे ज़िंदगी के हर लम्हे को सजा रही हों, और पेड़ों की छाँव जैसे माँ की ममता की तरह सिर पर फैल गई हो। तो साथियों, आपने जैसे देखा, मैं जाकर आ चुका हूँ गुरु शिखर और उसके बाद दिलवाड़ा जैन टेम्पल। अब मैं आगे की व्यू पॉइंट विजिट करने के लिए अपने होटल से निकलता हूँ तो सबसे नज़दीक मुझे नज़र आती है नक्की लेक। नक्की लेक माउंट आबू की आत्मा है। वहाँ का वाइब, झील का शांत पानी, सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है। तो मैं वैसा पहुँचने वाला हूँ नक्की लेक। तो साथियों, मैं आ चुका हूँ नक्की लेक पर। यहाँ पर मैं बोट राइड एक्सपीरियंस करने वाला हूँ।
सो यहाँ पर शायद एक पर्सनल बोट और एक कॉमन बोट, दो तरीके के ऑप्शन है। जाकर काउंटर पर चेक करता हूँ क्या चार्जेस हैं और आप सबको उससे अवगत कराता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। दिस इज़ द विंडो काउंटर, आप देख रहे होंगे ठीक मेरे सामने। तो मैंने 400 रुपीज़ की टिकट परचेस की है और हम जा रहे हैं इसमें बोट राइड पे। हमारे प्रेम भाई है जो हमको नक्की लेक का पूरा ट्रिप कराएंगे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हम लोगों को हो रहा है यहाँ पर और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसको। हमारे साथी हैं प्रेम भाई जो मेरे को ये नौका विहार करा रहे हैं और मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रिप को। ठीक मेरे पीछे देखिए पूरी नक्की लेक का विशाल जलाशय आप देख रहे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है नक्की लेक, माउंट आबू का मस्ट विजिट पॉइंट है ये। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा धूप का समय है अभी, लेकिन क्योंकि आगे और भी पॉइंट्स कवर करने हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको कवर करके चलते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ का बाकी व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पे सनसेट पॉइंट जो कि सबसे मस्ट है, इसलिए मेरे को वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, इसलिए मैंने इसको पहले कंप्लीट करने का सोचा। सो मैं यहाँ पर नक्की लेक की राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको भी नक्की लेक का सारा जो ब्यूटी है वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, आपको भी उससे साक्षात्कार कराता हूँ उसका। सामने देख रहे होंगे एक मेढक के आकार की आकृति, इसको फ्रॉग पॉइंट कहते हैं यहाँ का। सो आप देख रहे होंगे वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ पर भी सेल्फी और अपना फ़ोटोशूट कर रहे हैं। इसका व्यू नक्की लेक से बहुत ही खूबसूरत आता है। दोपहर का समय था और सूरज की किरणें झील के पानी पर मोती बिखेर रही थी और मैं खामोशी से झील के बीचों बीच सब कुछ महसूस कर रहा था। कभी देखा है तुमने पानी को चुपचाप बोलते हुए? मैंने देखा नक्की लेक के हर लहर में एक दास्तां बहते हुए। जब मैंने झील के पास पहली नज़र डाली ऐसा लगा जैसे किसी पुराने ख्वाब में आ गया हूँ। बोटिंग चल रही थी, पानी का हल्का हल्का स्पर्श और सामने अरावली पर्वतों की परछाइयाँ। कुछ नज़ारे लिखे नहीं जाते हैं, बस जी लिए जाते हैं। नक्की झील भी वैसी ही थी, नज़रों से नहीं दिल से देखी जाती थी। चारों तरफ कपल्स बैठे थे, कुछ अकेले मुसाफिर अपने आप से बातें कर रहे थे और मैं एक मुसाफिर जो झील में खुद को ढूंढ रहा था। पानी का क्या है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और दर्द का क्या है, वो भी इसी झील सा ठहरा रहता है। झील के किनारे हर चीज़ मानो कह रही हो, बैठ जा मुसाफिर, तुझे थकान सी लगी है। कभी भीड़ में भी तन्हाई मिल जाती है और कभी इस झील के किनारे खुद से मुलाकात हो जाती है। जब बोट ने बीच झील में पहुंचकर रुकना चाहा, मैंने पानी की तरफ देखा और जैसे झील ने मुझसे कहा हो, क्या तू यूं ही लौट जाएगा, मेरी खामोशी को सुने बिना? कुछ आवाज़ें कानों से नहीं दिल की गहराइयों से सुनी जाती हैं और नक्की लेक की खामोशी किसी किताब से कम नहीं थी। धीरे धीरे वक्त आ रहा था झील को अलविदा कहने का। बादल रंग बदलने लगे और मैंने वादा किया झील से, मैं फिर लौटूंगा इस झील की खामोशी को खुद में ढूंढने के लिए। उस जगह लौटने के लिए नहीं, यादों में बसने के लिए होती हैं और मेरे लिए नक्की लेक अब सिर्फ एक झील नहीं रही, वो मेरी अधूरी कविताओं की सबसे पूरी पंक्ति बन गई थी। यहाँ पर हमारी नक्की लेक में बोट राइड कंप्लीट की है। यहाँ पर दो तरीके की बोट राइड्स हैं। एक जो सेल्फ ड्रिवन यानी पैडल बोट राइड है, उसका चार्जेस 200 पर पर्सन है, और एक है जिसमें जैसे हमारे साथ ड्राइवर थे, चालक थे नाव के, उसका चार्जेस 400 रुपीज़ पर पर्सन है। क्योंकि मैं अकेला आया था इसलिए इन्होंने मेरे को पैडल बोट अलाउड नहीं की, इसलिए मैंने चालक के साथ में ये बोट राइड एंजॉय करा। यहाँ पे दो तरीके की बोट राइड है। गुरु शिखर और नक्की लेक करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ ओम शांति यानी ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क की तरफ। सो पहले ही मेरे साथ में आपको वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर और वहाँ की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उससे आपका साक्षात्कार किया।
साथियों यही है ओम शांति हॉल, ये ब्रह्म कुमारी पीस सेंटर का आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ज्ञान की ऊर्जा, मन की शांति की ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्म कुमारी का सेंटर है। तो माउंट आबू में ये सबसे अच्छा पॉइंट है विज़िट करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रूप से इसको सजाया गया है, आप देख रहे होंगे पूरा प्रांगण इसका। ये पूरा मेन हॉल जहाँ पर काफ़ी सारी बुक शॉप्स और शिव बाबा की जो प्रेयर्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको मेंशन किया गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो भी सोविनर्स है उसका परचेसिंग लोग करते हुए। तो साथियों मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ अगले व्यू पॉइंट की ओर। पूछता हूँ मेरी गाड़ी से कि वो कहाँ पर लेके जाने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। फिर से आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये मेन हॉल ब्रह्म कुमारी पीस सेंटर का। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्म कुमारी का सेंटर है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 लाख लोग हर साल विज़िट करते हैं और यहाँ पर जो सुबह प्रेयर मीटिंग होती है उसका लगभग 16 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन करके उसको प्रेषित किया जाता है। सो मैं जा रहा हूँ अभी अपने अगले व्यू पॉइंट के लिए, बने रहिए मेरे साथ। ये है कात्यायनी शक्तिपीठ श्री अर्बुदा देवी का मंदिर। मैं यहाँ पर दर्शन के लिए जा रहा हूँ। सो कहते हैं कात्यायनी देवी जी की जो माता दुर्गा का 6वां रूप है कात्यायनी देवी, उसका शक्तिपीठ है ये। तो अभी मैं यहाँ पर दर्शन करता हूँ, माता का आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा अगले पॉइंट के लिए। अगर ऊपर से जो भी दृश्य, जो भी खूबसूरत नज़ारे होते हैं, मैं आपको उसका साक्षात्कार कराता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। ये मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से लगभग 365 सीढ़ियाँ चढ़कर हमको ऊपर जाना होता है। मैंने इसलिए चढ़ने की शुरुआत कर दी, आप देखिए इसका एंट्रेंस। काबू की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक माँ अर्बुदा देवी मंदिर के आप दर्शन न करें। ये मंदिर एक केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, साहस और अध्यात्म का संगम है, जो पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, जो अपने भीतर कई कहानियाँ समेटे हुए है। जहाँ श्रद्धा पैरों से नहीं दिल से चलती है, माँ अर्बुदा देवी मंदिर, जहाँ हर सीढ़ी एक संकल्प है और हर सांस में माँ का नाम बसता है। वट की परवाह न धड़कनों का शोर, जब बुलावा आता है माँ का तो हर रास्ता आसान हो जाता है। सच बोलने से डरेगा कोई बंदा, कोई प्रमोद पर सच बोलने से डरेगा। तो ये माता अर्बुदा देवी मंदिर का गेट है, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। अंदर यहाँ पर भी कैमरा, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसको अभी जमा करा करके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। दर्शन करने के बाद फिर से आपसे अगले पॉइंट के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अर्बुदा देवी टेम्पल के मुख्य द्वार पर। यहाँ से अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना मना है, तो मैं इसको काउंटर पर जमा कराकर अंदर दर्शन के लिए जा रहा हूँ। यह मंदिर जो है 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसका उल्लेख वेदव्यास जी द्वारा रचित स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। यह माता के अधर यानी होठ के अंग से यहाँ पर जो गिरा था उसके ऊपर यह शक्तिपीठ बनाया गया है। यह नव दुर्गा में माता कात्यायनी के रूप में है और ये आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी, इसलिए इसका नाम अर्बुदा माता मंदिर रखा गया है। सो साथियों मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए। सिद्धेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर जहाँ शिवलिंग जमीन से उगा हुआ है और कहा जाता है कि उनकी धरती की जड़ ही भगवान शिव। तो साथियों ये है ठीक मेरे पीछे अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अचलगढ़ में पड़ता है ये और बहुत ही लंबित स्थान है। इस स्थान में भी आपको विजिट जरूर करना चाहिए। यह भी एक पौराणिक मंदिर है और इसके पास एक अच्छा सा पॉन्ड भी है, वहाँ भी बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा रहता है। तो ये स्थान भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए माउंट आबू में। चलता हूँ मैं अगले पॉइंट की तरफ। पहले तो मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट की तरफ, फिर उसके बाद मैं अगले पॉइंट की तरफ जाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। पहले ये पूरा फोर्ट होता था जिसको मुग़लों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे पूरा ये 3 हाथियों की प्रतिकृति यहाँ पर बनी हुई है
और ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन बहुत धूप होने के कारण अभी यहाँ पे शाम को लोग आएंगे। अभी लोग ये मंदिर दर्शन जो मैंने आपको दिखाया ये कर यहीं से रिटर्न हो जाते हैं अगले पॉइंट के लिए। सो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो साथियों हम आ चुके हैं माउंट आबू के सबसे खूबसूरत प्लेस। यह वही जगह है जहाँ पर आमिर खान की और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म कैमरा से कैमरा तक जो 1988 में आई थे के कई प्रसिद्ध सीन शूट किए गए थे, और आज भी लोग उस रोमांस और उस पहाड़ की खामोशी और सिनेमेटिक मैजिक को देखने वहाँ पहुँचते हैं। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं दिल की धड़कनों में, पुरानी यादों में और फिल्मों के उन जादुई पलों में। ये कोई आम व्यू पॉइंट नहीं है, ये वो ज़मीन है जहाँ मोहब्बत कैमरे में कैद हो गई थी। ये वही स्थान है जहाँ कैमरा से कैमरा तक के वो टाइमलेस सीन शूट हुए थे, जब प्यार ने समाज की दीवारों को लांघने की कोशिश की थी, जहाँ हवा में इश्क तैरता था और पहाड़ों ने चुपचाप उनका साथ दिया था। उस क्लिप पर खड़े होकर लगता है जैसे आमिर और जूही अभी भी यहीं कहीं हो। सिनेमा के पर्दे से निकलकर जब वो दृश्य असल ज़िंदगी में सामने आता है तो यकीन होता है कि कुछ कहानियाँ वाकई वक्त से परे होती हैं। वो नज़ारे जो पर्दे पर थे आज मेरी आंखों के सामने हैं। मैं वहाँ खड़ा रहा, ना कोई डायलॉग बोला, ना कैमरा रोल कर रहा था, फिर भी वो सीन जैसे जैसे दोबारा मैं जी गया और महसूस किया कि कुछ प्रेम कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बस व्यू पॉइंट बदल जाता है। क़यामत से क़यामत तक नहीं, शायद इस व्यू पॉइंट से अमर हो गया था। कोई इसे शूटिंग पॉइंट कहता है तो कोई इसे लवर्स पॉइंट कहता है। वो घाटी ऐसी लगती है जैसे कोई अधूरी चिट्ठी जिसमें आमिर और जूही का इश्क अभी भी लिखा हुआ हो। ठीक सामने आपको गुरु शक्कर दिख रहा है। तो साथियों ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है यहाँ का, इसको शूटिंग पॉइंट भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए फिर भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। जब भी आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको खुद यहाँ की खूबसूरती का आपको एहसास होगा और आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ जब भी आप यहाँ आइए तो इस पॉइंट को ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाइए और ज़रूर इसको विज़िट करिए। बहुत सारी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नक्की लेक से 10-15 मिनट की दूरी पर ही स्थित है सनसेट पॉइंट। मैं उसी की सनसेट व्यू को कैप्चर करने के लिए निकल पड़ा हूँ और ये नक्की लेक को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नज़ारे देखने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। माउंट आबू का सनसेट पॉइंट उन्हीं एहसासों का एक खूबसूरत ठिकाना है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुकता है, चारों ओर बिखरने लगता है सोने सा उजाला। घाटी में छाई नीली छांव, ऊपर से चमकता नारंगी आसमान, जैसे प्रकृति खुद एक कैनवास बन गई हो। कभी कभी खामोशी बोलती है और वो सनसेट की खामोशी सीधे दिल से बात करती है। उगते हुए सूरज से सीखा है मैंने कि चमकने के लिए कभी कभी खोना भी ज़रूरी होता है। जब सूरज डूबता है तो लगता है जैसे दिन थम सा गया हो, लेकिन असल में वहीं से शुरू होता है यादों का सफ़र। लेक पे रात को भी अच्छा खूबसूरत नज़ारा होता है और यहाँ पर नाइट आउट मतलब एकदम शाम के समय जब हल्की सी लाइटिंग यहाँ पर ऑन हो जाती है उस समय भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करना का अपना एक अलग मज़ा है। लोग देख सकते होंगे आप फैमिली के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। आपको फिर बता दूँ यहाँ पे आरजे और दूसरे स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे जीजे की गाड़ियाँ दिखती हैं और उसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या वजह है। तो दोस्तों ये थी मेरी माउंट आबू की कहानी। एक जगह से घूमने की नहीं, जीने की जगह है, जहाँ रास्ता, हर मंदिर, हर मोड़ एक नई सोच दे जाता है। आपको अगर मेरी यात्रा पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। मैं मुसाफिर हूँ यारो, मंजिलों का नहीं, सफ़र का दीवाना हूँ, कहानियों का जरिया हूँ। मिलते हैं एक नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।